हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ्स का, और आज हम करेंगे विजुलाइज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन के उपयोग से संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना। आज हम ये करने जा रहे हैं। तो आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन के द्वारा नंबर को कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जाता है वो सीखेंगे। ये आपके क्लास 9 चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 में है इस तरह के प्रश्न। इसके लिए हम इसको इरेज करते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन ले लिया 3.765। तो बच्चों, हमें इसे मैग्नीफाइंग करना है, इसे उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन, ये पहले नंबर लाइन है और इस पर हमें नंबर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आप इसमें नंबर लिखते जाइए। ठीक, 0 से स्टार्ट करने हैं, पॉजिटिव नंबर तक नंबर लिखने हैं। अब आपको ये देखना है कि 3.765 कहाँ पर होगा। तो ये नंबर जो है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। 3 कहाँ पर है हमारा, 3 और 4 के बीच में, बिकॉज ये नंबर मोर देन 3 है, मतलब 3 से ज़्यादा है। ठीक है, ये 3 है और पीछे पॉइंट में नंबर दिए हुए हैं, इसका मतलब होता है कि नंबर 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा है तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम इसे मैग्नीफाइंग करेंगे। इसके लिए हम इसमें एक सर्कल करेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास के शेप में ला करके इन दोनों को यहाँ पर दिखाएंगे। हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, मतलब हमने इसको मैग्नीफाइंग करके देखा। तो ये नंबर हमारा कहाँ मिला, 3 और 4 के बीच में मिला। अब हम क्या करना है, फिर से हमें अगेन एक और नंबर लाइन लेनी है, और इस बार हमें यहाँ पर इस एंड में 3 लेना है, और इसके बाद इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और पार्ट इसमें कर लेते हैं 10। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेसिमल नंबर ऐड करते हुए 3.1 लेंगे। ये हो गया 3, तो ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया 4। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के पीछे का एक डिजिट लेना है। पॉइंट के पीछे का एक डिजिट है 7। तो अब हमें देखना है 3.7 कहाँ पर है। 3.7 यहाँ पर है, लेकिन 7 के पीछे दूसरा डिजिट है 6, मतलब ये 3.7 से भी बड़ा है, बिकॉज इसके पीछे एक और डिजिट अंक है 6। तो 3.7 यहाँ पर है, 3.8 यहाँ पर है, इसका मतलब ये नंबर 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो इनको मैग्नीफाइंग करेंगे इस तरह से, और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के शेप में दिखाएंगे। हमने ये बताना चाहा कि ये नंबर 3.7 और 3.8 के बिटवीन में है, बीच में है। ठीक है, अब हम इसको आगे फिर एक और नंबर लाइन लेते हैं, और इस बार हमें 3.7 को यहाँ लेना है,
और 3.8 को यहाँ लेना है और इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम इनको लिखते हैं 3.71, ऐसे नीचे को भी लिख सकते हैं 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये हो गया 4, 3.79 और ये हो गया हमारा 3.80 या 8। तो ये हो गया हमारा, इसको हम 3.80 कहें या 8 कहें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हमने 3.7 से स्टार्ट किया था और इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड किया। देखिए 3.7 मीन्स होता है 3.70, तो 70 से 70 यानी 71, 72 इस तरह से लिया। अब हमारे पास हमने 2 डिजिट इंक्लूड किए हैं, है ना, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट तक आ चुका है। तो यहाँ 2 डिजिट 76 है, 3.76 इसको फाइंड आउट करते हैं। 3.76 है हमारा यहाँ पर, बट ये नंबर हमारा उससे भी बड़ा है क्योंकि इसके पीछे एक और डिजिट है। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि ये नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में है, इन दो नंबरों के बीच में है। इसको मैग्नीफाइंग किया, ठीक है, 3.76 एंड 3.77 के बिटवीन में है ये नंबर। अब हम इसको फिर से मैग्नीफाइंग करते हैं और फिर से हमें एक नंबर लाइन लेना है और इस पर ये वाला नंबर 3.76 को यहाँ रिप्रेजेंट करना है, 76। इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हो गया हमारा 3.77। अब इसको हमें 3.760 मान के चलेंगे और इसके आगे डिजिट इंक्लूड करेंगे 1 2, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.7 6 7, 3.768, 1 2 3 4 5 6 7 8 3.769। तो ये हमारा आ जाएगा लास्ट में, ये हो गया हमारा 3.670 यानी 3.77 आ गया ये। तो ये 10 इक्वल भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, ये हमारा 8 को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम इरेज कर देते हैं, 8 9 और ये 10। तो अब हमें देखना है कि ये नंबर यानी 3.765 कहाँ पर है। तो बच्चों अब हमको ये नंबर यहाँ मिल चुका है, इस जगह पर 3.765। फाइनली हमको एग्जैक्ट नंबर
ऑन द नंबर लाइन मिल गया। तो इसको हम सर्कल करेंगे, मैग्नीफाइंग कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमने इस तरह से उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा नंबरों को नंबर लाइन पर दिखाया। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। 4.26 बार, ये नंबर है बच्चों 4.26 बार, और इसको हमें 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। अगर इसको 4 डेसिमल प्लेस में लें तो इसको इस तरह लिया जाएगा 4.2626। कह रहा है इतना इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाया, उस पर नंबर लिखे ऐसे। अब ये नंबर है 4, 4 से बड़ा नंबर है तो 4 और 5 के बीच में हुआ, 4 और 5 के बीच में हुआ। अब हमने 4 और 5 को मैग्नीफाइंग किया, तो यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 यहाँ ले लिया। अब ये 4 है तो ये 4.1 हो जाएगा, 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5। अब डेसिमल के पीछे का एक डिजिट इंक्लूड किया तो 4.2 हो गया। तो ये नंबर हमारा 4.2 से बड़ा है तो 4.2 यहाँ पर है। इसका मतलब ये नंबर 4.2 और 4.3 के बीच में है। इसको मैग्नीफाइंग किया इस तरह। अब हमने इसको फिर से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, और अब की बार हमें 4.2 लेना है, और 4.2 का मतलब 4.20 हुआ। इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसमें लिखा 4.20 है तो ये हो गया 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और ये हो गया आपका 4.29 4.30 या 3। तो हमने 4.20 यानी 4.2 से स्टार्ट किया और 4.3 तक हम पहुँचे। मैग्नीफाइंग किया हमने 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाइंग किया, और अब हमें डेसिमल के पीछे 2 नंबर लेने हैं 4.26 तक। ठीक है, तो 4.26 यहाँ पर है, लेकिन बच्चों ध्यान देना इसको हमें 4 प्लेस तक, ये चूँकि एक रैशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम इसको 26 तक रिप्रेजेंट करना है, केवल यहीं तक नहीं। तो ये नंबर हमारा इसके और इसके बीच में होगा। इसको हमने मैग्नीफाइंग किया। ठीक है, अब हमने इन दोनों नंबरों को मैग्नीफाइंग करना है। इसके लिए हम फिर से एक और नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके एक एंड में लिखते हैं 4.26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हमारा जाएगा 4.27 लास्ट में। ठीक है,
तो 4.26, तो इस जगह 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 एंड 4.269 और ये हो गया 4.270। अब हमने डेसिमल के पीछे के 3 डिजिट इंक्लूड किए, 3 डिजिट 462, और इसको देखा कि 4.262 कहाँ पर है, तो हमारा 4.262 यहाँ पर है और ये नंबर इसके और इसके बीच में है, तो इन दोनों को मैग्नीफाई किया इस तरह से। अब हमने इन दोनों को मैग्नीफाइंग करना है जिससे कि हमको लास्ट नंबर मिलेगा। इसके लिए हमने एक और नंबर लाइन बनाई, इसके एक एंड में लिख दिया 4.262, इसको 10 इक्वल भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। अब ये 4.621 है और यहाँ पर हमारे आ जाएगा 4.263, ठीक है। अब इसको हमें 4.261 है तो इसके पीछे 1 लगा के लिखना है, ये 0 है, इसके बाद ये आ जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2627 26 and 4.2627, 4.2628, 4.2629, ये तो फाइनली हमारे पास आ गया 4.2630। अब हम देख सकते हैं हमारा जो नंबर है 4.2626 वो कहाँ पर है। तो बच्चों फाइनली हमको नंबर मिल गया है, ये यहाँ पर है 4.2625, सॉरी यहाँ पर है 2626, तो इसको हमने मैग्नीफाइंग किया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से मैंने आपको एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, सॉरी एक रिपीटिंग और एक जो है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपको रिप्रेजेंट करने सिखाए, ठीक है। अब इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।